So today we are on chapter New Architecture Hampi and Imperial Capital Vijayanagar. In our previous video we had discussed about the Vijayanagar Empire, what was the meaning of Vijayanagar, city of victory. So we had discussed so many things about this, the rise and growth and about the Vijayanagar. Today we are going to discuss about Krishna Dev Rai and many more about this chapter. Vijayanagar, which means city of victory, Vijay ka शहर, Vijay ka nagar, place. Okay. So विजयनगर जो प्लेस था, जो ये जगह थी विजयनगर, उसको जो है कॉलिन मैकेजी ने खोजा था एंड ही वाज बोर्न इन 1754. विजयनगर या आप इसे कह सकते हो हम्पी, बोथ आर सेम. तो इसको कॉलिन मैकेजी ने खोजा था और ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे एंड 1800 में इन्होंने क्या किया था, हम्पी यानी विजयनगर को खोजा था. 1815 में इनको इंडिया का सर्वेयर जनरल भी बनाया गया था एंड ही वाज डाइड इन 1821. ठीक है. तो ये जो कॉलिन थे, ये बहुत ही फेमस हिस्टोरियन थे और ये मतलब ये बहुत ही यू कैन से दैट एक मल्टी टैलेंटेड टाइप के पर्सन थे. काफ़ी कुछ करते थे, मैपिंग वगैरह भी करते थे, मैप का काम भी करते थे, हिस्टोरियन भी थे. अब 14th सेंचुरी पे आते हैं. 14th सेंचुरी में इंडिया के आपका जो मेन हिस्सा होता है उसमें आपका दिल्ली जो स्टेट था, वहाँ पे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या करता था, राज करता था. उसी का उस पर सब कुछ मेन कह सकते हो आप अधिकार था या राज था. तो उस टाइम पे क्या था कि पूरे जो इंडिया में मुसलमानों का राज था. आई एम टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी. वी आर टॉकिंग अबाउट 14th सेंचुरी. हम यहाँ पे 14th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे इंडिया का जो मेन आपका पोर्शन था, जो मेन प्लेस था दिल्ली, वहाँ पे क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही राज्य था, जो कि बहुत ही मेन पर्सन था, इम्पॉर्टेंट पर्सन था. उसके बाद 14th सेंचुरी में 1336 में हरियर और बुक्का ने विजयनगर को खोजा था. ठीक है. तो इसके बाद क्या हुआ, जब हरियर और बुक्का ने इसको खोजा, तब वहाँ पर क्या आ गया था, हिंदू लोगों का राज आप कह सकते हो आ गया था. ठीक है. नाउ वहाँ पे बहुत सारे वंश भी थे, टोटल 4 वंश अभी हम आगे पढ़ेंगे. संगम, सुलुव, तुलुव और अराविदु. संगम का टाइमिंग था 1336 टू 1485, सुलुव का 1485 टू 1505, तुलुव का 1505 टू 1570 एंड अराविदु का 1570 टू 17. ओके. और अलग अलग राजाओं ने जो है इनको खोजा था. और इन्हीं में जो सबसे फेमस किंग था, दैट वाज ऑफ तुलुव वंश का जो था आपका ये कृष्णदेव राय, जिनका टाइमिंग क्या था. टाइमिंग जो है वो हो सकता है कहीं अलग अलग दिया हो, मतलब कई कई बुक्स में क्या होता है कि अलग अलग मेंशन होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है. जैसे कि इस बुक में कृष्णदेव राय का जो टाइमिंग दिया है वो 1509 से 1529 AD दिया हुआ है. ओके. कृष्णदेव राय वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर. ही रैंक अमंग द ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. कृष्णदेव राय वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड ब्रेव कमांडर. कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि वो विजयनगर का बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग था और ही रैंक अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर्स में से उनको एक रैंक किया जाता था, एक मतलब उनमें से वो एक थे. और एक ग्रेट वॉरियर थे, ब्रेव कमांडर थे. फर्स्ट ऑफ ऑल ही क्रश्ड हिज refractory vassals. Then he directed his attention towards the successor states of Bahmani kingdom and Orissa and the rising power of the Portuguese. So he was one of the very famous name. बहुत ही इनको महान भी आप कह सकते हो कहा जाता था. इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए. ठीक है. इन्होंने जो है 20 साल तक
जो है पूरा 1509 टू 1529 तक का इनका जो था टाइमिंग था, तो उन्होंने 20 ईयर्स तक शासन कह सकते हैं आप किया। 1512 में इन्होंने जो है रायपुर दोआब, आप यहाँ पे पढ़ोगे, टुडे आई एक्सप्लेन सम थिंग्स इन हिंदी बिकॉज थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो इन्होंने दोआब, जिसको दोआब विच मीन्स दो नदियों के बीच की जो जगह होती है, तो यहाँ पे अभी आप आगे दो नदियाँ पढ़ेंगे, एक है तुंगभद्रा और एक है कृष्णा नदी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, रायपुर दोआब जो है उसको इन्होंने अपने विजयनगर अंपायर में मिलाया था। तो कृष्णदेव राय वाज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु डिड अ लॉट दैट टाइम, बहुत कुछ उन्होंने किया, एंड हिज इज़ अ वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ पर्सन, वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत ही अच्छा, मतलब एवरी वन इज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद हिम, बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस्ड थे विद हिज वर्क, विद हिज डिग्निटी। फिर 1514 में कृष्णदेव ने उड़ीसा के बहुत सारे किंग्स को भी हराया था, डिफीट किया था। 1520 में इन्होंने बीजापुर के भी सुल्तानों को हराया था, और इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे, और जो पानी वगैरह का जो भी अरेंजमेंट होता था वो वो भी इन्होंने मतलब कराया विजयनगर के लिए। उन लोगों के भी जो नीड्स थे उसका इन्होंने पूरा ध्यान रखा, द नीड्स ऑफ द masses. ही अरेंज एवरीथिंग फॉर द पीपल, ही टेक केयर ऑफ एवरीवन, मतलब उनका क्या था कि एक पूरे विजयनगर के ऊपर उन्होंने हर किसी पर ध्यान दिया, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, जो नहीं था ही अरेंज ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो लोग क्या थे, पीपल आर वेरी वेरी फुली सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद हिम, विद हिज पर्सनैलिटी, विद हिज वर्क। ही वॉज अ गुड रेसलर एज वेल एज पोइट, उनको एक अच्छा रेसलर भी कहा जाता था और एक पोइट भी कहा जाता था। उन्होंने ही रोट 2 बुक्स, 2 बुक्स लिखी थी। आमुक्त मल्यद एक उनकी बुक थी विच वॉज इन तेलुगु, जो कि तेलुगु लैंग्वेज में थी, एंड द सेकेंड वन इज जामवंती कल्याण विच वॉज इन संस्कृत, जो कि संस्कृत में थी। तो उससे क्या पता चलता है कि इनको जो है लैंग्वेजेस का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था, ही नोन सो मेनी लैंग्वेज, बिकॉज उन्होंने खुद के 2 बुक्स जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा था। सो ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, वेरी नॉलेजेबल, वेरी ग्रेट पर्सन। उसके बाद इस चैप्टर में हम 2 नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा और तुंगभद्रा। तो विजयनगर में क्या था, पानी का बहुत ज़्यादा इशू था, पानी वगैरह उस टाइम पे नहीं था, तो इन्होंने उस चीज़ का भी अरेंजमेंट करवाया। क्या होता था कि विजयनगर जो सेंटर में था, मेन प्लेस, वहाँ पानी नहीं था, और इसके आसपास की जो भी सपोर्टिव नदियाँ थी या जो प्लेसेस थे वहाँ पे नदियाँ थी। तो उस तरीके से इन लोगों ने क्या किया, पानी का अरेंजमेंट करवाया, नदियों से बांध बनवाए, उसके बाद इस तरीके से कर करके स्टेप बाय स्टेप कई चीज़ों को अरेंज किया, जिससे कि फिर मेन सिटी सेंटर प्लेस पर ला करके कहीं पानी का अरेंजमेंट हुआ। तो कृष्णदेव राय जो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने क्या है, बहुत ही ज़्यादा विजयनगर अंपायर के लिए किया। His contribution is a lot, is his contribution is so good, so deep, he did so much for the place Vijayanagar, for the empire विजयनगर। वो हर तरीके का अरेंजमेंट हो, चाहे कुछ बनवाने से लेके चाहे किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट हो, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एवरी थिंग, in every field. Krishnadev Rai was an equally great administrator. He was endowed with all the traits of an efficient administrator. उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर की क्वालिटी भी थी। Though an autocrat, he was also concerned with the welfare of his subject. He strengthened the central authority and put uh, strict control over provincial governors and officials. He made efforts for the extension of arable lands and got constructed many canals and ponds for irrigation purposes. See, जो मैंने अभी बताया, ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी बट डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अ नेवी। उन्होंने आर्मी के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, बट नेवी के डेवलपमेंट में ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाए। ही लव्ड हिज पीपल एंड हैड ऑलवेज देयर वेलफेयर एट हार्ट। ही वॉज अ ग्रेट philanthropist and a tolerant ruler. He provided grants to all the temple without any discrimination.
किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन के बिना, विच मीन्स किसी भी तरीके का भेदभाव, यानी कि वो एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रूल भी किया, उनके रूलिंग से लोग खुश भी थे, जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, लोगों के लिए बहुत कुछ किया, एंड एवरीवन वाज सो सेटिस्फाइड दैट टाइम एंड विद हिम विद हिज वर्क। और किसी भी तरीके का देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं था, यानी कि एवरीवन इज फुली सेटिस्फाइड, जो भी करते थे लोगों के नीड्स, उनके हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग करते थे। Okay, here is a map of South India, and the timing was 14 to 16th century. I hope you can see the map. There is a place, there are so many places actually, which was mentored here. कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, इसके भी बहुत ज़्यादा शौकीन थे आर्ट और लिटरेचर के। ही स्टैब्लिश्ड अ न्यू सिटी नियर द कैपिटल सिटी ऑफ विजयनगर एंड इट नेम इट एज नागलापुरम आफ्टर द नेम ऑफ हिज मदर। उन्होंने एक नई सिटी को भी स्टैब्लिश किया विजयनगर के बगल में, जिसका नाम उन्होंने नागलापुरम रखा अपनी मदर के नाम पे। मेनी ग्रैंड बिल्डिंग एंड टेम्पल वर बिल्ट इन द सिटी, उस सिटी में बहुत सारे बिल्डिंग एंड टेम्पल्स बनवाए। ही कंस्ट्रक्टेड अ ह्यूज टैंक नियर द कैपिटल फॉर पर्पज ऑफ इरिगेशन। ही रिस्पेक्टेड द स्कॉलर्स एंड हिमसेल्फ वाज अ टैलेंटेड स्कॉलर एंड राइटर ऑफ तेलुगु एंड संस्कृत, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट ऑल दिस। सी, जो मैंने अभी बताया ऑल, ये उनकी बुक का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है नीचे। So Krishnadev Rai was a great administrator, great ruler, great king, greatest king actually. Krishnadev Rai was the greatest king of Vijayanagar. He did a lot for Vijayanagar and everyone was fully satisfied with his work and with him actually. And he is a kind of person who fulfill everyone's desire, who did so much for everyone, for their needs, for their happiness, and there is not any kind of a discrimination or differences in his time or in his ruling time. Okay, so I hope you can understand all this easily. That's all for today. Thank you so much.